My name is Meena Kosar, teacher GHS Nova Gabra. Dear student, today our topic is Ichlis. Let's begin. The new arrival was Reginald Ichlis and turned out to be an intelligent beast with a sense of the humor. He learned his name soon, and he had to call out once or twice, and he would appear lumbering along on tiptoe. जो नया आने वाला था उसका नाम क्या रखा गया? एचलिस रखा गया. एंड टर्न आउट टू बी एन इंटेलिजेंट बीस्ट, और वो एक समझदार बीस्ट निकला. विद एसेंस ऑफ हम्बर, और वो बहुत ही मजाकिया भी था. ही लर्नड हिज नेम सून, उसने अपना जल्दी नाम सीख लिया. एंड ही हैड टू कॉल आउट वंस और ट्वाइस एंड ही वुड अपेयर, उसे एक या दो बार पुकारना पड़ता था और वो सामने आ जाता था. लम्बरिंग along on tiptoe, और पंजों के बल वो आता था. He loved being fat and would squat rigidly in the sun while he held out bites of dust. He loved the grapes as much as Roger did, so there was always great rivalry. Achilles would sit mumbling the grapes in his mouth, the juice running down his chin, and Roger would lie watching him, his mouth drawling saliva. तो जो एचलिस था उसने बहुत जल्दी अपना नाम ही सीख लिया. उसे एक या दो बार बुलाते थे, वो आ जाता था पंजों के बल, और जब भी उसे कुछ खिलाया जाता था वो उसे धूप में लेकर बैठ जाता था खाने के लिए. और उसे जो ग्रेप्स थी, अंगूर थे, उसे ज़्यादा पसंद थे जितने कि रागर को पसंद थे, लेकिन उनमें थोड़ी क्या होती थी, रगबत पैदा हो जाती थी. एटलीस्ट वुड सिट रम्बलिंग द ग्रेप्स इन हिज माउथ, द जूस रनिंग डाउन हिज चेन, एंड रागर वुड लाई वाचिंग हिम, और जो जूस होता था वो उसकी चिन से जब बहता था, लटकता था, तो वो उसे देखने बैठ जाता था. हिज माउथ वॉज ड्राउनिंग saliva. Roger always had his fair share of the fruit, but even so he seemed to be think it is a waste to give the delicious to tortoise. लेकिन उसे भी अपना पूरा हिस्सा मिलता था, रागर को भी, लेकिन वो समझता था कि ये सब क्या है, बेकार है जो इसे कीमती खाने दिए जाते हैं कछुए को. When the feeding was over, जब खाना ख़त्म हो जाता था, if I did not keep an eye on him, Roger would creep up to the Ichlis and lick him vigorously to get the grape juice that the reptile had dribbled down on himself. Ichlis would retreat into his shell with an indignant wheeze and refuse to come out until we had removed the Roger from the scene. तो जो रागर था वो उसे भी क्या थे, फ्रूट बहुत पसंद थे, और वो अंगूर भी उसे सारे फ्रूटों में से कोई ज़्यादा क्या पसंद थे, अंगूर ज़्यादा पसंद थे. लेकिन इसलिए को वो बहुत गुस्सा आता था कि इसे इतने फ्रूट क्यों दिए जाते हैं, इतने डिलीशियस खाने से क्यों दिए जाते हैं, ये सब बेकार जाते हैं. तो उससे क्या होता था, उनमें राइवलरी पैदा हो जाती थी, एक तो उनमें नफरत पैदा हो जाती थी, इतने से ज़्यादा फ्रूट नहीं देने चाहिए. बट द फ्रूट दैट द इचलिस liked best was the wild strawberries. He would become the hysterical at the mere sight of them. The small strawberries he could deliver at a glove, for they were the size of a fat pea. But if you give him a big one, he would grab the fruit and holding it firmly in his mouth, stumble off at top the speed until he reached a quiet spot among the flower beds, where he would eat it leisure. लेकिन जो इचलिस था उसे ज़्यादा क्या पसंद थे, स्ट्रॉबेरीज पसंद थे. लेकिन जब उसे स्ट्रॉबेरीज दिए जाता था कोई सामान, तो उसे जल्दी खा लेता था, और अगर उसे कोई बड़ा स्ट्रॉबेरी देते तो उसे मुंह में लेकर धूप में चला जाता और वहाँ बैठकर आराम से उसे खाता था. फ्लोर्स बेड्स वेयर ही वुड एट इट एट लेजर, वो उसे आराम से वहाँ पर खाता था. एचलिस आल्सो डेवलप्ड ए पेशेंस फॉर द ह्यूमन्स कंपनी, और जो इचलिस था उसे ह्यूमन्स कंपनी बहुत पसंद थी. Let anyone come into the garden and there would be a rustling among the bushes, and Ichli's wrinkled and earnest face would poke through. जो भी कोई गार्डन में जाता तो वो भी क्या करता, झाड़ियों से निकलकर वो देखता और उनके पास आकर वो भी बैठ जाता था. If you were sitting in a chair, he content himself with getting close to your feet as possible, and there he would sink into a deep sleep. तो जब वो कोई वहाँ पर बैठता कुर्सी पर, ये आकर उसकी टांगों में बैठ जाता, या उनके अगर वो नीचे बैठते उनके पास आकर ये भी बैठ जाता. If you were lying on a rug sunbathing, he would surge down the path and on the rug with an expression of the bemised good humor on his face. He